से साधकों के जब वो नाम जप कर रहे हैं या मंत्र जप कर रहे होते हैं, तो उनका मन भय उत्पन्न करता है। मन में एक जलन, अशांति होती है। नाम जप करते समय उन्हें बहुत सी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है जो आंतरिक होती हैं। तो आप बहुत ध्यान से सुनें, आप बिल्कुल भयभीत ना हो। इसका मतलब है नाम जप अपना कार्य कर रहा है। देखिए, अभी तक जो भी हमने कर्म किए हैं, जो भी हमारे भीतर संस्कार होते हैं, जो भोगों के रूप में आगे आने वाले होते हैं, वो मन को बेचैन करके, मन को अशांत करके, मन को भयभीत करके वो नष्ट कर दिए जाते हैं। और थोड़े समय ही ऐसा होता है, बाद में इतनी शीतलता, इतना आनंद उसी साधक को आएगा, लेकिन वो वहाँ पर टिका रहे। वो उसे इतना अधिक ऐसा ना कहे इधर उधर भागा फिरे और अपनी इस बात को गुप्त ही रखे, इसे सहन करे। वो ये थोड़े समय के लिए होता है। आप निश्चित इस बात पर विश्वास करें, आगे आपको कोई भी जलन होने वाली नहीं है। अगर आप उसको सहन करते हुए नाम जप करते रहे, तो थोड़े समय पश्चात ही आपके जीवन से, आपके मार्ग से वो समस्या चली जाएगी। बस किसी से कहना नहीं है और उसे सहन करना है। और जो साधक ऐसे होते हैं कि बहुत समय से नाम जप कर रहे हैं, उनसे पूछो तो वो कहते हैं बहुत नाम जप करते हैं और कई वर्षों से हम नाम जप कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं, कोई स्वाद नहीं। तो वो ध्यान से सुने कि वो कहीं न कहीं कोई ऐसा आचरण, कोई ऐसा खान पान, कुछ तो वो ऐसा कर रहे हैं जो भगवत विमुख है। आप ध्यान से सुनेंगे, वो उसे भी कर रहे हैं और नाम जप भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बुराई को वो बुराई मान भी नहीं रहे हैं। वो ये उनके भीतर बैठा हुआ है कि इतना तो चलेगा। ऐसी जिनकी धारणा बनी हुई, तो उन्हें भगवान के जप में स्वाद नहीं आए, ये ध्यान रखें। जिसे स्वाद आ जाता है, एक नाम जप की भूख जगती है, नाम जप करने की इच्छा स्वाभाविक होती है। एक नियम पूरा करने के बाद भी नाम जप की इच्छा बनी रहती है, नाम जप से मन उबता ही नहीं, ऐसी स्थिति उनके आगे नहीं है। वो जब करेंगे तो मन भयभीत रहेगा, संख्या जैसे तैसे भी पूरी करते रहेंगे और लंबे समय तक ऐसे ही नियम को चलाते रहेंगे। कोई रुचि नहीं, कोई विशेष आकर्षण, उत्साह नहीं रह जाएगा। अब ये आप कहेंगे ऐसा क्या हम करते हैं? देखिए, कुछ भी ऐसा असत्य भाषण करने की आपका स्वभाव हो, आदत हो, छल कपट करने का स्वभाव, आदत हो, ये सब स्वभाव बन जाता है। कोई गलत खान पान, कोई भी गलत क्रिया, कोई व्यभिचार, चोरी, हिंसा, मांस, मदिरा, कोई नशा या व्यसन, कोई झूठ बोलना, कोई भी ऐसी क्रिया आप कर रहे हैं जो बिल्कुल निषिद्ध है, लेकिन आप उसे बहुत चावपूर्वक कर रहे हैं और नाम जप भी कर रहे हैं, तो आपको स्वाद नहीं आएगा। ये ध्यान रखें, क्योंकि नाम जप बहुत ही पवित्र है। बहुत भगवान नाम अगर आप जप रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और ये ऐसी क्रिया है, आप समझें, जिसमें किसी भी प्रकार से आपकी कोई हानि होने वाली नहीं है। जैसा भी मन आपका विपरीत चिंतन करा रहा है, वो आपके मन की गति है, आपका मन बिगड़ा हुआ है। नाम जप से उसका लेना देना नहीं है। आप समझें, नाम जप से कैसी भी आपको हानि होने वाली नहीं है, अपितु कुछ ही समय में आपको ऐसा लगेगा कि नाम जप से में क्या क्या मिल गया है, फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे। ये थोड़े समय बाद ही आपको अनुभव होने लगेगा, बशर्ते हम चलें तो थोड़े समय। हमारे भीतर तो इतनी निराशा होने लगती है कि हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं कि अब हमसे नाम जप नहीं होगा। बिल्कुल निराशा, भीतर उत्साहहीनता आ जाती। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, यही मूल कारण होते हैं। एक कारण और भी हो सकता है कि किसी भक्त की
अवहेलना करना, उसके भीतर अपने भीतर ये बैठा लेना कि ये भक्त नहीं है, उसके भीतर निंदनीय हे भाव आ जाना या किसी महापुरुष के प्रति निंदनीय हे भाव आ जाना, तो ये भी अपराध बन जाता है और लंबे समय तक चलता है ये आपको नाम जप में स्वाद नहीं आने देगा, नाम जप से आपको भगाएगा, कोई भी आपकी श्रद्धा नहीं रह जाएगी। तो इन बातों से को आपको धारण करना होगा, इनको समझना होगा और ठीक से आप नाम जप करें, ठीक से अपना खान पान, सत्य भाषण, चोरी किसी की ना करना, हिंसा व्यभिचार, इनसे दूरी बना के फिर आप नाम जप करें तो फिर देखें कुछ ही दिनों में आपको एक दिव्यता का, एक सात्विकता का अनुभव होने लगेगा।